वैकेंसी आई है टेक्सटाइल्स कमिटी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स के अंदर आता है ये। टोटल 49 वैकेंसी आई हुई है। डिटेल में डिस्कस करेंगे इस नोटिफिकेशन को। वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। ये पीडीएफ अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया है। चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला पोस्ट का नाम है डिप्टी डायरेक्टर लेबोरेटरी ग्रुप ए। ये ध्यान दीजिएगा, ग्रुप ए, बी और सी करके आया हुआ है, ठीक है। टोटल 2 पोस्ट हैं। पे स्केल 67,770 से स्टार्ट होगा। एज लिमिट है 27 टू 35। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो फर्स्ट या फिर सेकंड क्लास मास्टर्स डिग्री चाहिए इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ठीक है। और कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। डिजायरेबल में ये सारी चीज़ें लिखी गई हैं, अगर आपके पास हैं तो अच्छी बात है। नेक्स्ट पोस्ट है असिस्टेंट डायरेक्टर लेबोरेटरी, ग्रुप ए के लिए है। 4 पोस्ट हैं इसमें और पे स्केल 56,100 से स्टार्ट होगा। एज लिमिट जो है वो 21 टू 30 ईयर्स है, ठीक है। 56,100 से स्टार्ट होगा, मतलब ये बेसिक रहता है। उसके बाद बाकी अलावेंसेस वगैरह आपको मिलते हैं तो अच्छी खासी सैलरी हो जाती है, ठीक है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो फर्स्ट क्लास या फिर सेकंड क्लास मास्टर्स डिग्री चाहिए फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में, ठीक है। और डिजायरेबल ये है, आपके पास है तो और भी अच्छी बात है। नेक्स्ट पोस्ट है असिस्टेंट डायरेक्टर ईपी एंड क्यूए, ग्रुप ए में है। टोटल 5 पोस्ट हैं, ठीक है। यहाँ पे बाइफर्केशन भी आपको दिया गया है। इसका लेवल जो है वो 56,100 से स्टार्ट होने वाला है पे स्केल। एज लिमिट 28 ईयर्स है, मैक्सिमम एज लिमिट। एसेंशियल की बात करें तो डिग्री एटलीस्ट हाई सेकेंड क्लास होना चाहिए इन टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग या फिर टेक्नोलॉजी में, और कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। डिजायरेबल भी यहाँ पे दिया गया है, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन रहेगा तो और भी अच्छी बात है, ठीक है। इसके बाद है स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, ग्रुप ए के लिए एक ही पोस्ट है इसमें। पे लेवल जो 56,100 से स्टार्ट होगा। एज लिमिट है 25 से 35 साल। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो सेकंड क्लास पोस्ट ग्रेजुएशन कम से कम होना चाहिए इन मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स, और 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए स्टैटिस्टिकल वर्क में, ठीक है। यहाँ पे डिजायरेबल दिया गया है, अगर आपके पास है तो और भी अच्छी बात है। पोस्ट ग्रेजुएशन की नेम ऑफ पोस्ट की बात करें तो नेक्स्ट है क्वालिटी एश्योरेंस ऑफिसर ईपी एंड क्यूए, ये ग्रुप बी के लिए है। थोड़ा 15 पोस्ट है इसमें और लेवल 6 का पे स्केल होने वाला है, मतलब 35,400 बेसिक स्टार्ट होगा, ठीक है। और एज जो है 25 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो डिग्री डिप्लोमा एटलीस्ट सेकंड क्लास होना चाहिए टेक्सटाइल मैन्युफैक्चर या फिर टेक्नोलॉजी में, या फिर डिप्लोमा होना चाहिए एटलीस्ट सेकंड क्लास इन हैंडलूम टेक्नोलॉजी में, ठीक है। यहाँ पे भी कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट है क्वालिटी एश्योरेंस ऑफिसर लैब, ग्रुप बी में 4 पोस्ट है और 35,400 बेसिक से स्टार्ट होने वाला है। और एज लिमिट होगा 21 टू 27 ईयर्स। और इसमें क्वालिफिकेशन की बात करें तो मास्टर्स डिग्री इन साइंस या फिर फर्स्ट और सेकेंड क्लास बैचलर्स डिग्री इन साइंस, या फिर फर्स्ट और सेकेंड क्लास डिप्लोमा इन टेक्सटाइल केमिस्ट्री, ठीक है। नेक्स्ट पोस्ट है फील्ड ऑफिसर, ग्रुप बी, 3 पोस्ट है इसमें और इसका पे स्केल जो है 35,400 से स्टार्ट होगा। एज लिमिट है 22 से 28 साल। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो कम से कम सेकंड क्लास पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए इन मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स और स्टैटिस्टिक्स या फिर इकोनॉमिक्स या फिर कॉमर्स या फिर बिजनेस मैनेजमेंट, ठीक है। डिजायरेबल की बात करें तो शुड बी एबल टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट लाइब्रेरियन, ग्रुप बी के लिए है, एक ही पोस्ट है और पे स्केल जो 35,400 से स्टार्ट होगा। एसेंशियल एज लिमिट की बात करें तो 20 से 27 साल है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएट इन साइंस एंड डिग्री या डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस, और 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। नेक्स्ट है अकाउंटेंट के लिए 2 पोस्ट है। पे स्केल 35,400 से स्टार्ट होगा। 25 से 30 साल का एज लिमिट है और एम कॉम या फिर कम से कम सेकेंड क्लास इन बी कॉम, और कम से कम 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट नेम ऑफ पोस्ट है जूनियर क्वालिटी एश्योरेंस ऑफिसर लेबोरेटरी, ग्रुप सी के लिए है ये, जिसमें 7 पोस्ट हैं। पे लेवल 29,200 से स्टार्ट होगा। एज लिमिट है 19 से 25। क्वालिफिकेशन है बैचलर्स डिग्री इन साइंस या फिर फर्स्ट और सेकेंड क्लास डिप्लोमा इन टेक्सटाइल केमिस्ट्री, ठीक है। नेक्स्ट है जूनियर इन्वेस्टिगेटर, ग्रुप सी, 2 पोस्ट है। पे लेवल 29,200 से स्टार्ट होगा। एंड एज लिमिट की बात करें तो 22 से 28 साल। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो एटलीस्ट सेकेंड क्लास ग्रेजुएट इन मैथमेटिक्स या फिर स्टैटिस्टिक्स या फिर इकोनॉमिक्स या कॉमर्स, ठीक है। प्रिफरेबली पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री रहेगी मास्टर्स मैथमेटिक्स या फिर स्टैटिस्टिक्स या फिर इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स में, तो अच्छी बात है। डिजायरेबल भी यहाँ पे दिया गया है। नेम ऑफ पोस्ट नेक्स्ट की बात करें तो जूनियर ट्रांसलेटर, ग्रुप सी है, इसमें एक ही पोस्ट है और पे लेवल जो होगा 35,400 से स्टार्ट होगा। एज लिमिट जो है 35,400 बेसिक से स्टार्ट होगा। एज लिमिट जो है 20 से 30 साल है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी विथ हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश एज अ वन ऑफ द इलेक्टिव सब्जेक्ट, ठीक है। या फिर डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी विथ इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी एज वन ऑफ द इलेक्टिव सब्जेक्ट, ठीक है, एज डिग्री लेवल। एक्सपीरियंस 2 साल का चाहिए। फिर है सीनियर स्टैटिस्टिकल ग्रुप, मतलब असिस्टेंट, ग्रुप सी, इसमें एक ही पोस्ट है। पे स्केल 29,200 से स्टार्ट होने वाला है। 22 से 28 एज लिमिट है।
और क्वालिफिकेशन की बात करें तो सेकंड क्लास ग्रेजुएट इन मैथमेटिक्स या फिर स्टैटिस्टिक्स और पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट है जूनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट ग्रुप सी, इसमें एक ही पोस्ट है और पे लेवल 25,500 से स्टार्ट होगा। एसेंशियल एज लिमिट जो है वो है 20 से 25 साल और एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो कम से कम सेकंड क्लास ग्रेजुएट होना चाहिए मैथमेटिक्स या स्टैटिस्टिक्स या इकोनॉमिक्स या कॉमर्स में, ठीक है। अब स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे मैक्सिमम एज लिमिट रिलैक्सेबल है, मतलब SC/ST के लिए 5 साल, ओबीसी के लिए 3 साल, ओबीसी एनसीएल है तो 3 साल, फिर पीडब्ल्यूबीडी के लिए 10 साल, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए 5 साल। तो ये एक बार रीड कर लीजिएगा, आपको रिलैक्सेशन एज का दिया जाएगा जो गवर्नमेंट जॉब्स में आपको मिलते हैं, ठीक है। एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको अप्लाई कर सकते हैं, आपको सेपरेट एप्लीकेशन सबमिट करना पड़ेगा। लास्ट डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन का 31 जनवरी 2025, ठीक है। स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाएंगे, बहुत सारे जनरल कंडीशंस लिखे हुए हैं, वो आप रीड कर लीजिएगा। एग्जामिनेशन सेंटर्स कहाँ पे है वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, ठीक है। इसका स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो एप्लीकेशन फीस जो है वो ग्रुप A, B, C और अनरिजर्व OBC EWS ESM में अगर आप हैं कैटेगरी के तो ग्रुप ए के लिए 1500, बी के लिए 1000 और सी के लिए भी 1000 है। अगर आप SC/ST PWBD कैंडिडेट्स हैं तो एग्जम्प्ट है, फीस पे करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो अप्लाई कैसे करना है वो सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन भी आपको अपलोड करना पड़ता है, ठीक है। अप्लाई करने के लिए आपको ये एप्लीकेशन दिया हुआ है, यहाँ पे जाके मतलब यहाँ पे दिया हुआ है आपको कि अप्लाई करना है, जाके यहाँ पे वेबसाइट दिया हुआ है, यहाँ पे जाके आपको क्लिक करके अप्लाई करना है, ठीक है। ऑनलाइन मोड पेमेंट आपको ऑनलाइन ही करना है। स्क्रॉल डाउन के नीचे आएंगे तो यहाँ पे सारी चीज़ें आपको दी हुई हैं, जैसे टेस्ट का स्ट्रक्चर क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, प्रोसेस क्या होगा, अराइविंग स्कोर, सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में क्या क्या पूछे जाएंगे, कितने कितने मार्क्स के लिए पूछे जाएंगे। डायरेक्टर लैब्स असिस्टेंट डायरेक्टर, क्वालिटी एश्योरेंस ऑफिसर, जूनियर क्वालिटी एश्योरेंस ऑफिसर, इन सब के लिए सेम है, सिलेबस सेम है, कितने कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, सारी चीज़ें पूछी गई दी गई हैं। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव टाइप के भी क्वेश्चन होंगे, लेटर राइटिंग और ऐसे भी कर लिखना पड़ेगा, ठीक है। फिर है स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, फील्ड ऑफिसर, सीनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, असिस्टेंट, जूनियर इन्वेस्टिगेटर, जूनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट के लिए ये सारे सिलेबस दिए हुए हैं, ठीक है। तो आप जिस भी चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं ना, जिस भी पोस्ट के लिए, आप एक बार देख लीजिएगा कि क्या आपका बेसिकली सिलेबस क्या है, क्वेश्चंस कितने आने वाले हैं, कितने मार्क्स के लिए आने वाले हैं। डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चन सब में देखने को मिल रहे हैं, लेटर राइटिंग और ऐसे, ठीक है। इसके बाद लाइब्रेरियन के लिए भी यहाँ पे अलग से दिया हुआ है, ठीक है। लाइब्रेरियन के लिए यहाँ पे ऐसे राइटिंग वगैरह नहीं दिया हुआ है, ठीक है। बाकी अकाउंटेंट के लिए भी यहाँ पे अलग से प्रॉपर्ली दिया हुआ है और अकाउंटेंट के लिए भी लेटर राइटिंग और ऐसे है यहाँ पे। इसके बाद जूनियर ट्रांसलेटर के लिए भी अलग से दिया गया है, इसमें भी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है जिसमें पैसेज ट्रांसलेशन है ऐसे लिखने के लिए आएगा, ठीक है। फिर अलग अलग यहाँ पे देखिए डायरेक्टर असिस्टेंट डायरेक्टर क्वालिटी एश्योरेंस ऑफिसर्स के लिए भी अलग से प्रॉपर्ली दिया गया, ठीक है। तो आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो प्रॉपर्ली आप देख सकते हैं कि उसमें क्या सिलेबस है, कितने मार्क्स के लिए क्या क्या चीज़ें पूछे जाने वाली हैं। तो उम्मीद करता हूँ मैंने प्रॉपर्ली आपको एक्सप्लेन कर दिया है यहाँ पे। फिर भी अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो इस PDF को एक बार डाउनलोड कीजिए, अच्छे से रीड कीजिए, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मैंने ये PDF टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिया है, आप वहाँ से जाके इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। मेक श्योर कि टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि वहाँ पे हम सारे PDF शेयर करते रहते हैं, तो आप आसानी से डाउनलोड करके रीड कर सकते हैं। और ये चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि हम वीडियोस अपलोड करते रहते हैं, नई नई वैकेंसीज की डेली अपलोड करते रहते हैं, ठीक है। तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।